हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे और वो सीरीज होगी एसएससी जीडी के लिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग के डेली एक सेट हम लोग करेंगे। और वो सेट होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे और उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ताकि जैसा पैटर्न आ रहा है जीडी का वो सेम टू सेम पैटर्न आपका प्रीवियस ईयर वाला ही रिपीट हो रहा है, तो उन्हीं को किया जाएगा। और उनको करके और एकदम बेसिक से इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग समझेंगे। और दो चार सेट जब आप देख लेंगे तो उसमें बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं रीजनिंग के भी और मैथ के भी, वो आपको हम समझाते जाएंगे और डेली एक सेट कराएंगे। बस आपको ये करना है कि जो पेपर 4 फरवरी से होने वाला है उससे पहले ये डेली एक सेट आपको देख लेना है और देख के इन्हीं का रिवीजन बार बार कर लेना है। कम से कम आप रीजनिंग और मैथ का 2 बार रिवीजन अगर कर लेते हैं इन्हीं सेटों का, तो सेम टू सेम डिट्टो पेपर में ऐसा ही आएगा। बस नंबर चेंज रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले ये रीजनिंग का एक सेट। ये रीजनिंग का एक सेट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग सही है। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको कई तरीके हम क्लास में बताते हैं ऑफलाइन बैचेज में कि किस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। उसमें डायरेक्ट कोडिंग कैसे होता है, क्राफ्ट पैटर्न के सवाल कैसे होते हैं, इंक्रीज आर्डर में कैसे होता है, डिक्रीज में कैसे होता है, तो वो सारे वावेल पे, स्वर पे और जो आजकल नए पैटर्न पे थोड़े क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे इसमें कवर रहेंगे। बस आपका कोशिश ये रहे कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और बार बार 2 बार आप अगर रिवीजन कर लेते हैं तो इन्हीं सेटों से आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। जैसे और सब हमारे स्टूडेंट करते हैं 20 में 19-20 19-20 लगभग सबका रहता है मैथ में और रीजनिंग में। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स को 83052 से कोड किया गया है। ये FORCE फोर्स को जो कोड किया गया है 83052 से कोड किया गया है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं तो जेम्स को, एक काम करते हैं थोड़ा इसके साइड में लिखते हैं हम लोग, ताकि ये हम लोग इसको ठीक से समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे फोर्स को ये कोड किया है 83052 से, गेम्स को कोड किया गया है GAMES, गेम्स को कोड किया गया है 42761 से। उसी तरह फोरम को कोड किया गया है FORUM, फोरम को कोड किया जा रहा है 08957 से कोड किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी का कोड क्या होगा। अब ध्यान से इसको देखेंगे, जब भी आप ऐसे लेटरों को देखा करिए तो थोड़ा सा कॉमन देखा करिए। रीजनिंग में आपका आंख और दिमाग दोनों खुला होना चाहिए, आंख से भी आपको ठीक से देखना है, क्योंकि रीजनिंग के काफ़ी आसान क्वेश्चन आप छोड़ के चले आते हैं कभी कभार। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आप FOR, यहाँ पे ये तीनों FOR, यहाँ भी तीनों हैं FOR। अब हम ऊपर और नीचे के लाइन में देखें कि कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो हम देख रहे हैं ध्यान से, तो एक 8 कॉमन है, एक 0 कॉमन है ना, यहाँ 8 कॉमन है और 0 कॉमन है। एक और नंबर हमको दिख रहा है 5 कॉमन है, ये 5 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं FOR तीनों के तीनों इसमें मिल रहे हैं, तीनों के तीनों इसमें मिल रहा है। तो 835 और 805 805, तो कोई ना कोई इन्हीं का कोड है, क्योंकि 3 लेटर ऊपर और 3 लेटर नीचे मिल रहा है। तो आर का कौन सा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्हीं FOR 3 लेटरों के ये तीनों डिजिट कोड हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब एम का जो कोड है, आप देख रहे हैं कि नीचे ऊपर जो एम है, एम यहाँ पे हम दूसरे कलर से करते हैं, एम और एम, इसमें दोनों में एम और एम मिल रहा है। इन दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 और 7 मिल रहा है ना, 7 और 7 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 7 ही इस एम का कोड है। अब हमारे पास एक लेटर यू बचा, इस यू के लिए कौन सा कोड दिख रहा है, हमारा 9 दिख रहा है। यू खाली बचा हुआ है तो 9 दिख गया। अब हम देखें थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ पे नजर दौड़ा लें तो ये ई है और यहाँ भी ई है, तो ये दोनों में ई दिख रहा है और इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, तो 2 और 2 हो गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर एक खाली रह गया 3, और यहाँ पे नीचे ऊपर 3 सी कॉमन रह गया, तो सी का जो कोड हो गया वो 3 हो गया। अब हमसे और किसी का पूछा नहीं, यू का पूछा और इनका क्लियर हो नहीं रहा, तो जो पूछा जाता है वो हमको आंसर करना है। तो सी का कोड क्या होगा, सी का कोड आपका 3 हो जाएगा। तो पहले सवाल का क्वेश्चन है, पहले सवाल का जो आंसर है वो सी का 3 हो गया। ये डायरेक्ट कोडिंग इसको बोलते हैं। इस कोडिंग से एक तरह से कॉमन लेके करते हैं, ये कॉमन लेके भी लगा हुआ है। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आप लेटर का वेट याद करके रखिए, कम से कम कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज और इन सीरीज से लेटर कोडिंग डिकोडिंग से और नंबरों के आर्डर को बढ़ते हुए करके 3-4 सवाल तो इसी से आ रहे हैं, तो सीरीज को आप ठीक रखिए। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। करे दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होंगे। किन दो संख्याओं को बदलना होगा, तो आपके पास जो नंबर दिया है वो 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, 3 है और 2 है। अब बीच में साइन दिए हुए नंबर आपको चेंज करना है। अच्छा, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना रहता है कि आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है। बोर्ड मास में बस आपको इतना ही का फॉलो करना होता है। बोर्ड मास इसका मतलब यह है कि पहले आप डिवीजन को करेंगे, ये छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें आएगा नहीं है कभी, तो बोर्ड मास ब्रैकेट और आप आएगा नहीं, तो डिवीजन आपको पहले करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको एडिशन करना है, फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये 4 चीज़ों का यही क्रम रहेगा, पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि किन दो को चेंज कर दें तो काम हो जाए, तो 2 और 5 को चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 मैंने 2 के जगह पे 5 रख देना है और 5 के जगह पे 2 रख देना है। तो ऐसा करने से हो जाएगा क्या, तो हम लोग यहाँ करके देख लें। 8 9 डिवाइड है 4 और 5 के जगह पे क्या रखना है 2 और 2 के जगह पे क्या रखना है 5, 2 के जगह पे 5, 5 के जगह 2। हम इसको कैलकुलेट किए तो 9/4 हो गया, ये 9/4, 4 दूनी 8 तो ये 18 हो गया। अब ये बताइए ये वैल्यू, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ जब इसको सॉल्व करिए देखिए 8 × 9/4 तो ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये तो 18 हो गया। 18 में अब 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 3 कम करेंगे तो फिर 20 में से 3 17 होगा, 5 कहाँ होगा, तो फिर ये वाला आंसर नहीं है। आपको इसमें चेक करना होता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए कैसे करना होता है, और चेक करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा। 8 और 4 को देखना है, इसका मतलब 8 के जगह पे आपको 4 लिख देना है, बाकी सब चीजें, और 4 के जगह पे क्या लिख देना 8, अब +5 -3 और बराबर 2 ऐसे लिख देना। अब ये बताइए इधर का रिजल्ट हमारा कंप्लीट पूर्ण संख्या में है। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे इसको, ये वाला जब सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो 4 × 9/8 तो ऐसे ही ये 4.5 हो गया ना, 9/2 4.5। अब 4.5 तो पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब हम तीसरे पे चलते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो अभी ये 60 तरीका हम लगाए कि नंबर पॉइंट में आगे तुरंत छोड़ दिए, तो वैसे ही आपको भी छोड़ देना है, क्योंकि इधर का जो नंबर है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है, कंप्लीट नंबर में, कंप्लीट डिजिट में आ रहा है। देखिए 3 और 9 को चेंज करना है, तो 8 को आप ऐसे ही रखेंगे, 9 के जगह पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ 4 + 5 और यहाँ पे 9 बराबर 2। अब इसको सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 × 3/4 तो ये होगा ही, +5 -9 बराबर 2। अब यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, तो ये वाला आंसर आपका क्या है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आंसर सही है 3 नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। ये आप पासा को थोड़ा सा देखेंगे। पासा में अभी आपको हम जो 2 रूल बताएंगे वहीं आप कभी भी 4 स्थिति या 3 स्थिति दी होगी तो वहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन से 2 रूल बता रहे हैं ध्यान से देखिए। कभी भी आपको साधारण पासा दिया हो, साधारण पासा ही दिया रहता है, वैसे ही इसका पूरा डिटेल में क्लास होता है, लेकिन फिलहाल अभी प्रैक्टिस जो लोग डायरेक्ट देख रहे होंगे और जो नए होंगे, जो नहीं सीखे होंगे, उनके लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे दिया है और यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे इस तरह से कुछ मामला है, ठीक है। तो आपको 2 केस बताएंगे, ये केस 1 रहेगा और एक केस 2 रहेगा, इन्हीं से हम लोग पासों को सॉल्व करेंगे। और जब ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा जहां भी, वहां आपको फिर एक कंसेप्ट और सिखाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं। ये 2 पासों को आप देखेंगे तो आपको 2 नंबर, एक नंबर दोनों तरफ आपको कॉमन दिखेगा। वो कौन सा नंबर दिख रहा है 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, जरूरी नहीं यहीं पे होगा, ये कहीं भी हो जाए तो आप कहीं भी लेके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 यहीं हो गया, ऊपर ही मान लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे ना। यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखना ये है कि दोनों में, दोनों पासों में कौन से 2 नंबर कॉमन है। तो कॉमन कौन है 5, 5 कॉमन है। तो आपको 5 से या तो क्लॉकवाइज टर्न कर लेना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज याद रखेंगे, क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमते हैं आप तो वही याद रहेगा आपको कि जब भी पासा का सवाल आता है तो 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमना होता है, तो ये याद रहेगा। तो हम इस 5 से घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो 5 1 4, 5 1 4 ऐसा हो गया। घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे सुई चलती रहती है, फिर ये 5 है तो 5 6 2 ऐसे चलता रहता है, तो 5 6 2।
अब आपको बताना है तो 2 के पीछे क्या होगा 4, 1 के पीछे क्या होगा 6, 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे कौन, हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं, 6 में से ये 4 तो आ ही गए, तो कौन बच गया आ रहा है 2 4 1 6 दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है ना, 3 नहीं दिख रहा, तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 के पीछे 3 या 3 के पीछे 5। आइए वही कंसेप्ट इसमें देखें कहाँ लग रहा है, तो इसमें कह रहा है कि बताइए 6 बिंदु के सामने वाले फलक पे बताइए, तो ये दोनों पासा को अगर आप देखें तो दोनों का फोटो सेम है, ये 6 6 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 2 2, तो ये दोनों सेम हो गए। इनमें अगर देखें तो 6 6 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 5 2, तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से देखिए वहीं वाला केस 1 लगा आपका, ये 6 है और ये भी 6 है, कॉमन दिख रहा है, ये 3 है 3, तो 2 2 कॉमन दिख गए, तो यही केस 2 में आपको सीखना है, ठीक है। केस 2 अब क्या होता है, ये केस 1 आप जान गए, तो देखिए अब केस 2 भी यही समझ लीजिए, वो बाद में काम आएगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यहीं पे समझ के इसको रखना। ये केस 1 था कि कभी हमारा एक पासा इधर और एक पासा इधर, दोनों में एक अंक कॉमन दिखेगा तो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे, ठीक है, और उसको सामने सामने लिख लेंगे, एक दूसरे के पीछे होगा। केस 2 में क्या होगा कि 2 अंक आपको कॉमन दिखेंगे जैसे, और इन्हीं केस दोनों से आप आराम से 4 पासे के सवाल 3 पासे के सवाल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताइए एक ही पासे की ये दोनों स्थिति रहती है, तो अब देख रहे हैं इन दोनों पासों में 4 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब जब भी आपको 2 नंबर कॉमन दिखेंगे, जब 2 अंक कॉमन दिखेंगे, जब 2 अंक कॉमन दिखेंगे, जब 2 अंक कॉमन दिखेंगे तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होंगे, बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होंगे, बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होंगे। देखिए अब बचा हुआ कौन, तो यहाँ 4 3, यहाँ 4 3, तो 5 के पीछे क्या होता है 6, 5 के पीछे क्या होता है 6, तो ये 5 के पीछे 6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन एक अंक कॉमन दिखे तो उसी को पकड़िए क्लॉकवाइज घूमिए, दूसरा कंडीशन अगर 2 2 कॉमन दिखे तो जो बच गए एक दूसरे के पीछे। इन्हीं 2 केसों से ये 3 पासा 4 पासा और 2 पासे के सवाल लग जाते हैं। तो आइए अब देखा जाए, इसमें तो हमको पूछा गया था क्या, तो इसमें 6 6 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, तो 2 के पीछे 5 हो गया, तो ये से तो काम चलेगा नहीं, हमसे तो 6 पूछ रहा था। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो कॉमन आपको दिख रहा है ये 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आपको 3 से घूमना है क्लॉकवाइज, तो ये 3 5 6, तो यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 6, यहाँ से घूमना है 3 1 2, तो 2 के पीछे क्या है 6, 5 के पीछे क्या है 1, 3 के पीछे क्या है 4, तो 3 के पीछे 4, हमसे पूछा क्या गया था 6 के पीछे बता दीजिए, तो 6 के पीछे क्या होगा 2। हम इसमें आपको डिटेल में कराते जा रहे हैं, इसलिए कि जो भी स्टूडेंट नया होगा और थोड़ा सा भी उसको समझ होगा पासे समझने का, तो वो समझ पाएगा। बाकी हमारे पुराने स्टूडेंट तो इसको देखते देखते लगा देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मित्र एलेक्स बेन फ्रिड्स डेविड एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये आप दोनों नोट करके रख लीजिएगा। ये कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, किंतु, फिर मिलेगा आपको परंतु, फिर मिलेगा आपको लेकिन, फिर मिलेगा आपको तथा, लेकिन, फिर मिलेगा आपको तथा, फिर मिलेगा और। ये आपको 5 शब्द जो मिलेंगे, किंतु परंतु लेकिन तथा और, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसके लिए यूज किए जाएंगे, प्रथम व्यक्ति के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, जो भी पहला व्यक्ति आएगा उसके लिए यूज किए जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए। बार बार ये काम आएगा, देखिए सिटिंग में भी काम आएगा, ब्लड रिलेशन में भी काम आएगा, रैंकिंग में भी काम आएगा, तो आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। किंतु परंतु लेकिन तथा और, ये पांचों शब्द जब भी आएंगे तो 2 लोगों के बारे में बात होगी, तो जो पहले आया है उसी के बारे में ये बात हो रहा होगा, ठीक है। अब एक और शब्द होता है, 2 शब्द, एक होता है जो और एक होता है जो कि। जो और जो कि ये हमेशा काम आता है सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। आपको और क्लियर समझ में जब आएगा, जब आप क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई करके दिखाएंगे। 2 लोगों का बात होगा तो इस बार जो और जो की आएगा, ये सेकंड वाले के बारे में बात करेगा, ये पहला वाले के बारे में किंतु परंतु लेकिन तथा और, दूसरे वाले के बारे में कौन बात करेगा, जो और जो की। तो आइए अब इसको देखा जाए। अच्छा, आपको क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासों में, तो आपको बताते हैं कि जब भी 5 लोग बोले तो आप इस तरह से 4 बना लिया करिए और एक ये 5 बना लिया करिए। राइट हमेशा यहाँ रखा करिए और लेफ्ट,
और इस राउंड को आप ऐसे घुमा दिया करिए, ये हमेशा आपको शो करेगा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको कैसे सवाल उठाना होता है, जब तक सवाल में फिक्स डेट डाटा ना मिले आप वहां से नहीं उठाएंगे कभी भी। किंतु वो बोले कि पड़ोसी है तो पड़ोसी इधर भी होता है इधर भी होता है, वो नहीं उठाना आपको। कभी बोलेगा कि आपका वो इसके बाएं बैठा है तो बाएं बैठा है तो बाएं किधर बैठा है, बाएं कितना दूर बैठा है, बाएं तुरंत बैठा है कि नहीं बैठा है, तो तुरंत बाएं बोले, ठीक बाएं बोले, एकदम बोले एकदम बाएं बैठा है, तो इन सब डाटा को आप उठाएंगे। पहले सवाल अभी देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है ये, चैप्टर तो है नहीं कि आपको पूरा डिटेल में कराएं, चैप्टर भी चालू करेंगे हम, ठीक है। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस में ध्यान रखिए, कोशिश करिए। ये देखिए ये आपका ये था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कह रहा है कि 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार में के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये डाटा ठीक है, फिक्स है, उठा लेंगे यहाँ से। किसके बोल रहा है, बेन के ठीक दाईं ओर, बेन के ठीक दाईं ओर बोल रहा है, तो हम बेन को यहीं पे बैठाएंगे, बेन को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। बेन जिसके बोलेगा आप उसी को पहले उठाया करेंगे, जिसके दाएं बोले जिसके बाएं बोले उसको पहले उठाना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, बेन के, तो बेन को हमने पहले उठाया, बेन के ठीक दाएं, दाएं माने इधर, तो ये एलेक्स है ना, एलेक्स जो है बेन के ठीक दाएं बैठा है, तो एलेक्स बेन के ठीक दाएं बैठ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा है, तो ना ही यहाँ क्रिस बैठेगा और ना ही यहाँ पे डेविड बैठेगा, तो क्रिस डेविड के ये दोनों जगह हो सकते हैं, यहाँ तो कोई नहीं बैठेगा, तो यहाँ होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा और बैठते हैं। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आपको पता है कि ये दोनों क्रिस डेल का जगह था, तो एमा का जगह फिर यही होगा, तो एमा को आपको यहीं बनाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा था कि डेविड एमा के ठीक दाईं ओर, ये लाइन किसको दिखाता है, दाएं को, कंफ्यूजन में आप ना रहें, ये हमेशा लाइन दाएं को दिखाएगा। ये बोल रहा है डेविड, तो डेविड यहाँ बैठ गया। अब जो बचा अपने अपने आप यहाँ बैठ जाएगा, तो क्रिस यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। कर क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर, ये दायां ही लाइन दिखा रहा है, ये लाइन आपको भटकने नहीं देगा कहीं पे। इसके दायां कौन बैठा है, बेन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेन। आप इन दोनों को नोट डाउन करिए और बार बार जब प्रैक्टिस को देखेंगे और हर चैप्टर हर सेट में ये सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, दो दो, किसी में दो पूछा, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक, जैसे ही 10 सेटों को देखेंगे आपको बैठाने आ जाएगा कि कैसे हम बैठाते हैं, और एक ही बार में सटीक बैठा लेंगे, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए सीरीज एक बढ़िया टॉपिक है, और आपके पेपर में हमेशा 2 या 3 सीरीज दे देगा, 2 देगा, कम से कम तो 2 दे ही दे रहा है पेपर में। और सब पेपर देखेंगे जिसमें 25 रीजनिंग है, पहले जीडी में भी 25 आता था, तो 3-3 4-4 सीरीज मिल जाते थे। सीरीज लगाने का तरीका ये है कि आप सीरीज को गौर से देखिए कि सीरीज में कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं चल रहा है, कहीं सम विषम के आगे पीछे नंबर तो नहीं चल रहा है, सम विषम वाले कहीं स्क्वायर और क्यूब के आगे पीछे तो नंबर नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं नंबर तेजी से घट रहा है क्या, तो घट रहा है तो डिवाइड होगा। तो ये थोड़ा सा बारीक नज़रों से आपको देखना पड़ेगा, और कोशिश बस वही करिए जो बता रहे हैं कि बार बार आप जो प्रैक्टिस करा रहे हैं इन्हीं को बार बार आपको 2 बार कम से कम देख लेना है पेपर के पहले पहले, तब आराम से आपको आ जाएगा। अब देखिए सीरीज कभी भी ऐसा दिया रहे आपको कुछ समझ में ना है, आप डिफरेंस निकाला करिए। तो डिफरेंस बोलिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आता है, 8 का, वो भी कैसा, प्लस का, 8 का आ गया। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो 23 और 7 कितना होता है, 30 और 20 50, लेकिन निगेटिव का 27 आ गया ना, 150 में 27 जाएगा तो आएगा। फिर आपने आगे निकाला तो 7 में से 3 गया, ये 4 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 हो गया, तो प्लस का 64 का आ गया। तो फिर हम आगे निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो ये 7 में से 2 गया, 5 आ गया, और 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, और ये 1 आ गया, तो ये निगेटिव का 125 आ गया। अब आपको क्या करना है कि ध्यान से पैटर्न को समझ लेना और अगला आंसर हमारा हो जाएगा। ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, अब हमको 6 का क्यूब का जरूरत है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 6 6 216, 6 का क्यूब 216। ये प्लस हो रहा है और ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस कर देना है, तो आपको ये प्लस कर देना, ये इसमें आपको जोड़ देना है, 6 2 8 और 6 1 7 और ये, तो 278 आपका आंसर हो जाएगा। तो 278 इसका आंसर हुआ।
सीरीज कई तरह से होते हैं और सीरीज के भी क्लास लेंगे, क्योंकि ये लड़कों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो हम आपके लिए जल्द ही, ये जब भी हमको खाली समय मिलने लगेगा, क्योंकि क्लासेस 7 से 2 लगातार रहती हैं, उसके बाद फिर पेपर बनाना, सारे लड़कों को टेस्ट पेपर देना, फिर PDF हर चैप्टर का कराना, तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं ज़्यादा। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आके शाम को रिकॉर्ड करते हैं ये रात में, ठीक है। देखिए 5 के बाद अब देखा जाए 6 नंबर, कर साइकिल का रिश्ता पेडल से है तो कार का रिश्ता बताइए। तो कार का हथौड़ा से तो नहीं होगा, करछा से तो नहीं होगा, दरवाजा से तो नहीं होगा, कार का क्या होगा, पहिया होगा। जैसे साइकिल में पेडल से चलता है तो कार पहिए से चलता है, तो कार पहिए से चलेगा, तो आंसर आपका पहिया हो जाएगा। ये फिर से आपका सीरीज आ गया। फिर आपको डिफरेंस निकालना, नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, गुणा उड़ा करके देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम सीरीज का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 का, आगे में देख रहे हैं कितने का आ रहा है, 20 का, अंतर निकाल रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है, 40 का, 40 30, यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है, 80 का। तो अब कितने का आएगा, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 6 5 11 का 1, 1 1 2 और 1 3, तो 318 इसका आंसर हो जाएगा। तो 318 आपका ये आंसर रहा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 8 नंबर। अब ये पेपर फोल्डिंग वाले सवाल हैं। पेपर को फोल्ड किया गया तो आपको बताना है कि ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा। अब ध्यान से आप देखेंगे, पेपर फोल्डिंग भी मिरर इमेज की तरह होता है। आप यहाँ पे मिरर लगा के समझिए, जब भी यहाँ मिरर लगा के समझेंगे खुलेगा, तो ये पहले ऐसे मोड़ा है, फिर इसके बाद दोनों कागज को ऐसे मोड़ा है, तो जैसे ही यहाँ पे रहेगा ये कागज खुलेगा, जब ऐसे, तो ये कागज खुलेगा तो कैसा बनेगा, ये वाला जो इधर से मोड़ा गया था तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा जैसे ही बनेगा, एक छेद यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला बगल वाला यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जब छेद खुलेगा ये वाला, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, इसके इस बगल में आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये जब ओपन हुआ था तो ऐसा हो गया। अब ये मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक मिरर लगा के देखा करिए, तो ऐसे जैसे ही करेंगे, एक छेद यहाँ आएगा, 2 छेद यहाँ चला जाएगा और 1 छेद यहाँ आएगा। इसका मतलब हमको 2 2 4 2 6 2 8 छेद चाहिए, तो 8 छेद हमारा इसी में है। फिगर थोड़ा और इधर से बनता तो और बेटर आपका दिखता। तो ये आपका आंसर हो गया। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में आपको ध्यान देना है कि कहाँ, जहाँ से आप मोड़ खोलेंगे तो वो सारी चीज़ें इधर वाली डबल हो जाएंगी। जो मिरर के पास होगा वो मिरर के पास ही बनता है, जो मिरर से दूर होता है वो मिरर से दूर होता है। रोज रोज आप प्रैक्टिस देखिए, जैसे ही देखेंगे तो आपको आने लगेगा सारा चीज। चलिए, ये आपका डिक्शनरी आर्डर से सवाल है, तो डिक्शनरी आर्डर से आप एक सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है ये। डिक्शनरी आर्डर में आपको देखना रहता है कि कौन सा डिक्शनरी के हिसाब से आता है। डिक्शनरी के हिसाब से मतलब पहले डिक्शनरी में ए वाले सारे वर्ड होते हैं, फिर बी वाले सारे वर्ड होते हैं, फिर सी वाले सारे वर्ड होते हैं। तो जिसका लेटर का वेट कम होगा वो ऊपर आएगा, जिसका लेटर का वेट ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, यही होगा। अब हम डिक्शनरी में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ डी लिखा है, यहाँ भी डी लिखा है, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, ए भी है, तो इसका मतलब सब जगह तो सेम है। ये डी, ये डी है, तो सब जगह सेम कर लेंगे पहले। अब ये बताइए आर कितने पे आता है, तो आर आता है 18 पे। एन कितने पे आता है, तो 14 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। आप खुद बताइए कि जिसका कम होगा, ए पहले आएगा तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, 3। तो ये बताइए सबसे पहले नंबर किसका आएगा, 4 का। 4 किसका है, 4 का 4 ही है, तो 4 से शुरू होना चाहिए। तो ये दोनों आंसर खत्म हो गए। 4 से शुरू है तो 4 3 2 अब आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। 4 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 12 वाला आएगा। कैसा सीरीज होगा उसको देखिए, पहले 4 आएगा, फिर इसके नीचे कौन आएगा, 12 आएगा, फिर इसके नीचे कौन आएगा, 14 आएगा, फिर इसके नीचे कौन आएगा, 18 आएगा, फिर इसके नीचे कौन आएगा, 20 आएगा। अब बताइए अब लेटर 20 कौन है, 4 पे कौन है, 4 पे 4 था, तो 4 हो गया, 4 पे 4 था ना। 18 पे 12 पे कौन था, 3 था। अब बताइए 14 पे कौन था, 2 था। 18 पे कौन था, 1 था। 18 पे 1 था ना। इसके बाद 20 पे कौन था, 5 था। इसका मतलब हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए 4 3 2 1 5। तो 4 3 2 1 5 होना चाहिए, यहाँ गलती हो गया, 4 3 2 1 5। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। आपको लेटर का वेट लिख देना है, उस हिसाब से आपको देख लेना लेटर किधर जा रहा है, ठीक है। लेटर का वेट आपको याद रहना बहुत जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए, अब ये एक एनालॉजी कहिए इसको, तो ये एनालॉजी का सवाल है। रीजनिंग में एनालॉजी आपका नॉन वर्बल में भी होता है, इसमें भी होता है। आपको कुछ नहीं करना रहता, बिना दिमाग लगाए आपको लेटर का वेट लिखना है। यहाँ पे 11 है और लेटर का वेट कितना है, 23। यहाँ लेटर का वेट 6, यहाँ पे 18। आप इनके में डिफरेंस देख रहे हैं तो 12 का आ रहा है, इनके में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का। ये डिफरेंस 12 12 का चल रहा है। तो अब आपको लेटर का वेट पे
लेटर के वेट को लिख देना, देखना 12 का डिफरेंस। आप देख रहे हैं साफ साफ ये 1 2 है, तो यहाँ तो 12 का डिफरेंस नहीं, 1 का खत्म हो गया। यहाँ 15 और 3, तो यहाँ 15 3 तो कितने का डिफरेंस है, 12 का। लेकिन एक बात है, पहले छोटा है बाद में बड़ा है, इधर पहले बड़ा है बाद में छोटा है, तो इसको भी गलत करिए। ये कितने का है, 9 का, ये कितने का, 21 का। 21 और 9 कितना होता है, 12। 12 और 20 21, तो 12 का यहाँ डिफरेंस है। यहाँ भी 4 और 16, तो ये भी कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो 3 नंबर इस सवाल का आंसर होगा। आ जाइए अब 11 नंबर पे। 11 नंबर कह रहे दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। कौन से दो चिन्ह बदल देंगे तो सही हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 28 12 21 7 4 और 16, ये है। आपको किन्हीं दो चिन्हों को बदलना है, तो इक्वल टू को तो रहने ही दीजिए। अब दो चिन्ह में आप ऑप्शन सही ले लीजिए, करिए गुणा और माइनस को चेंज करना है। इसका मतलब गुणा के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे गुणा, ये करना चाहता है। तो हम फिर इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस को तो ऐसे रहने दें, माइनस के जगह पे क्या लिख दें, गुणा। तो माइनस के जगह पे लिख दिए गुणा, और भागा है तो भागा ही की तरह रहेगा। अब गुणा के जगह पे क्या लिख दें, माइनस, तो गुणा के जगह पे माइनस। अब हम देखते हैं क्या ये 60 आ जाता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको बोर्ड मास की तरह। बोर्ड मास में पहले आपको डिवीजन करना है, तो 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 आ गया। अब ये 36 में से 4 आप अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 32। 32 और 28 जोड़ते हैं तो आ जाता है 60। इसका मतलब पहला ही आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए थोड़ा सा। ये हो गया 12 गुणे 7 3 21 और प्लस 28 अब माइनस का 4 बराबर 60 आना चाहिए। तो 12 3 36, तो 28 प्लस 36 माइनस 4 बराबर 60 आता है कि नहीं आता है। तो आप देखेंगे तो ये डिफरेंस कर दीजिए, तो यहाँ 32 हो गया, 32 और 28 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 32 और 28 60 ही होता है। तो ये पहला ही आंसर सही होगा। बढ़िया बात तो यही था। चलिए अब आप देख लेंगे ये 12 नंबर। 12 नंबर में मिरर इमेज है। आपको कई बार क्लास में बता भी चुके हैं कि मिरर इमेज में ये दर्पण के जो पास होगा वो दर्पण के पास बनेगा। इसका मतलब अगर कोई फिगर ऐसे है मिरर के इस साइड में, तो वो दर्पण की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे है तो ये दर्पण की तरफ जा रहा है, तो ये दर्पण की तरफ आता हुआ बनेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो ये दर्पण से पैरेलल है, तो दर्पण से पैरेलल बनेगा। तो ये इसका मिरर इमेज है ना। अगर देखिए एक और बात यहाँ पे, अगर दर्पण से ये दूर जाता हुआ कोई फिगर बनता है, मान लीजिए ये वाला, ये दर्पण से दूर जाता हुआ बन रहा है, तो ये दर्पण से दूर जाता हुआ, इधर दर्पण से दूर, इधर दर्पण से दूर जाता हुआ बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ये है। हम इसको देखें थोड़ा। अब हम इसको देख रहे हैं कि दर्पण से दूर जाता हुआ ये लाइन है ना, सिग्नल, ये लाइन, तो ये लाइन दर्पण से दूर जाता हुआ बनना चाहिए। जब त्रिभुज तो पैरेलल ऐसे ही बनेगा। ये दर्पण से दूर जा रहा है तो दर्पण से दूर, तो दर्पण से दूर देखिए ये लाइन जा रहा है, ये तो उल्टा जा रहा है, ये दोनों जा रहे थे। ठीक है, अच्छा भी जैसा है वैसा ही बनेगा, तो भी इसमें उल्टा बन गया, इसमें सीधा इसमें सीधा, दोनों में भी सीधा है। अब डी इन्हीं दर्पण के इस साइड में है ना। अच्छा इसमें भी तो ये दर्पण से दूर जा रहा था, इसमें दर्पण, ठीक है। डी भी आपको ये वाला ठीक दिख रहा है, ये वाला भी ठीक दिख रहा है, ये उल्टा हो गया। ये सेम दिख रहा है, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, ये अपोजिट, तो गलती हो गया। तो दर्पण प्रतिबिंब इसका कौन सा बनेगा, 3 नंबर। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। आइए देखिए 13 नंबर सवाल में, ये भी सीरीज है, आपको ध्यान से देखना रहता है और बताना रहता है। काफी आसान सीरीज है, देख रहे हैं आप। JKLMNO ना, फिर से यहाँ पे JKLMNO, फिर JK, तो K भराएगा यहाँ पे, JKLMNO। ठीक है, फिर JKL, तो L हो जाएगा, तो KL चाहिए आपको, तो KL इसी में है, तो बस आंसर हो गया। पूरा भर के क्या करेंगे, थोड़ा टाइम बचाना सीखिए ना, टाइम बचाना सीखेंगे तो जल्दी से आप कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये देखिए 8 लड़के जो है B1 B2 B3 ऐसे करके एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके खड़े हैं। उत्तर माने अगर आप कागज पे बना रहे हैं तो उत्तर ये होता है आपका राइट, ये उत्तर माने नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं। 8 लोग हैं। देखिए इसमें सवाल को आप तभी उठाएंगे जब आपको एक फिक्स बात मिलेगा, फिक्स बात मिलेगा, और जो लोग को आप उठा लिए उस फिक्स बात में, उन्हीं से रिलेटेड डाटा को फिर आप आगे उठाएंगे। तो एक ही बार में आप सिटिंग लाइन बैठा लेंगे। आप देखते रहेगा हम कैसे बैठाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, अब बोलेंगे हम कहाँ से सवाल उठाना है कहाँ से, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब इसी क्रम में बैठ जाएंगे फिर सवाल ही कहाँ बनेगा, उसी क्रम में बैठ गया तो काम ही खत्म हो गया। इसीलिए बार बार ये लिखा रहता है। B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। B6 जो है B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, तो बढ़िया बात है, फिक्स जगह है, तो यहीं को उठा लेते हैं पहले। B6 किसके, जिसके बोलेगा उसी को पहले उठाएंगे। किसके बोल रहा है, B1 के, तो B1 को आप पहले उठा लीजिए, और B1 के दाईं ओर आपको चलना है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो B1 के दाईं ओर कौन बैठा है, पांचवे पे B6 बैठा है। B6 B1 के दाईं ओर, B1 के दाईं ओर कौआ बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बैठ गया। और चलिए B4 B5 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा है। अब आप ना B4 B5 इसमें दिख रहा है क्या, ये B4 B5 तो है नहीं, तो फिर आप अंदाज से उठाएंगे, गलती हो जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप ये ढूंढिए कि हम B6 और B1 से रिलेटेड डाटा हमको कहाँ मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं तो यहीं आगे ही मिल रहा है। इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा ना, क्योंकि फिक्स नहीं है। जो पहले आ गया इस सवाल में उसी से रिलेटेड डाटा उठाना। अब आपको ढूंढना है कि B1 कहाँ लिखा हुआ है वो उठाएं, या B6 कहाँ लिखा है वो उठाएं। तो यहाँ पे हम आगे चलें तो B1 मिला है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर। तो दायां पोजीशन ये है, अब बायां पोजीशन ये दायां होता है ना, हिंदी में लिख के लेते हैं दायां, और ये क्या है, बायां। B5 जो है लिख रहा है B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 जो है B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, बैठ गया। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखिए कौन कौन आ गया, 1 5 6। 1 5 6 से रिलेटेड आपका एक और यहाँ पे देखिए रहे, B7 B1 का निकट पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी। तो ये तो इस बगल बैठ गया पड़ोसी, तो इसको इस बगल बैठा दे, तो ये हो गया B7। अब आप गिन लीजिए कि हमारे 8 लोग हुए कि नहीं, 2 2 4 2 6 1 7, एक आदमी है बाकी है, बीच में आएगा नहीं, इधर ही आएगा वो, ठीक है। चलिए हमने देख लिया। अब एक और देख रहे हैं कि B7 को बैठाते, B7 वाला डाटा मिल गया, है ना। आपको ध्यान ये देना है कि जो डाटा बैठा दिए उसी से रिलेटेड डाटा उठाना है, तो जल्दी से बैठ जाएगा। अब यहाँ देखिए B7 B1 का निकट पड़ोसी है, B7 हो गया वो, तो ऊपर देखिए B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, B7 के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये B2 हो गया। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दाईं ओर इधर है ना, और ये बाईं ओर। अब आ जाइए कौन कौन आ गए हैं, तो B8 B4 B5 B1 आ गए। B4 B5 देखिए तो आ तो गया B5, तो आप इसको अब पढ़ लीजिए इस वाली लाइन को, क्योंकि 5 तो आ चुका है। क्या लिख रहा है, B4 B5 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर, B4 जो है B5 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर है, B5 के दाईं ओर पांचवें, चलिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया B4। B4 B5 से दाईं ओर कितने स्थान पे है, 2 2 4 1 पांचवें स्थान पे हो गया। अब आप B4 भी आ गया, तो B4 यहाँ पे है तो उसको ले लीजिए। B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, किसके, B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका नाम क्या था, B8। अब एक बच गया, उसको बैठा लेना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं है तो 3 बैठा लेना है, बस हो गया, बात खत्म। अब सवाल यह है कि B1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, B5 बैठा है ना, दाएं में इधर है, बाएं इधर। तो आप थोड़ा ध्यान से सवाल जो करा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, B5। B1 के ठीक बाईं ओर, ओ सॉरी बाईं ओर बोला, इधर इधर ना, बाईं ओर, तो बाईं ओर बोला तो ये हो गया B7, तो B7 आपका आंसर हो गया। जैसे जैसे बता रहे हैं आप क्लासेज को देखते रहिएगा कि कैसे हम बैठा रहे हैं, तो आप आराम से पेपर के टाइम तक बैठा लीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 14 के बाद 15 कह रहा है कि किसी कूट भाषा में लैंप को IWJW लिखा गया है, LAMP, लैंप को लिखा गया है IWJL लिखा हुआ है। आपको क्या करना रहता है, कभी भी ऐसा दिया रहे तो आपको लेटर का वेट लिख देना रहता है। यहाँ 12 है, 1 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 12 है, ठीक है। उसको अच्छा एक ही सवाल है तो एक ही से कोड करना है। अब आप देखिए कि इसमें क्या रिलेशन है, तो 12 और 9 में रिलेशन ये है कि -3 है, और 1 और 23 में रिलेशन है कि हम पीछे की तरफ जाएं तो -4 है ना, -4 है, 1 भी जाएगा, फिर 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23, तो 4 पीछे आ गया। 13 से फिर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 पीछे आ गया ना, फिर यहाँ 16 से कब पीछे आ गया, 4 पीछे, तो इसका मतलब 3 पीछे, 4 पीछे, 3 पीछे, 4 पीछे, ऐसे चल रहा है। तो आप बताइए 12 है ना, ये एल क्या होता है, 12 के पहले कब पीछे जाना है, 3, तो 12 में से 3 जाएगा 9, तो 9 जाएगा, तो आई से शुरू होना चाहिए, आई से ये तीनों शुरू है। ओ का कितना होता है, 15, तो पहले 3 जाना था, फिर 4, तो 15 में से 4 गया तो कितना हो गया, 11, तो आई के हो गया, तो सब अभी तक शुरू है। अब और थोड़ा आगे चलिए, जी से कितना पीछे जाना था, 3, तो जी का 7 होता है, 7 में से 3 गया, 4, तो डी हो गया, तो एक और आंसर कट गया, ये अभी बचे। एस से कब पीछे जाना है, 4 पीछे, पहले चलना है 3, फिर 4, 3 4, फिर 3, अब 4 पीछे चलना है। एस का 19 होता है, 19 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, तो आंसर है आपका आई के डी ओ।
आई के डी होगा। लेटर का वेट आपको याद होना चाहिए और लेटर का वेट लिख के ध्यान से देखना रहता है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करता है? इसी फिगर को पूर्ण कौन कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि कौन सा पूर्ण करेगा इधर, इसमें कैसे पूर्ण करेगा? तो ये ऐसा है तो डबल वाला आ जाएगा तो हो जाएगा, सब तो डबल ही है। अब डबल में ये देखना है कि कहाँ पे डबल हो जाएगा। इधर इधर तिरछा तिरछा डबल है, इधर वाले सिंगल है, तो डबल डबल में कहाँ पे मिलेगा? ये वाला, ये लाइन भरेगा, फिर ये लाइन भरेगा ना। तो हमको तो पहले ये दोनों मिल गए। अच्छा ये लाइन इधर से जा रहा है तो ये भी चाहिए, तो इसमें तो नहीं है ये वाला, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला मिल गया ना इसमें। तो ये वाला आंसर हो गया 1 नंबर। तो 16 का 1 नंबर आंसर हो गया है। 17 में देखिए क्या होना है, लेटर का वेट लिख देना है, काम हो जाएगा। इसमें भी तो इस लेटर का वेट 20 है, इस लेटर का वेट कितना है? इसका 20 है, तो इसका कितना लिखा जा रहा है? 21 है ना। तो 1 बढ़ रहा है 20 से 21, 21 से क्या हो रहा है? 22 ना, 22 से ये क्या हो रहा है? 23, 23 से क्या हो रहा है? 24, 24 से क्या होना चाहिए? 25, तो 25 वाई का होता है, वाई से सब शुरू है। ठीक है, अच्छा इधर नंबर देख लीजिए, 10, 12, 14, 16, 18, दो दो बढ़ा रहे तो 20 आना चाहिए ना, किनारे उधर साइड। तो 20 एक ही आंसर में, यहाँ दो जगह दिख गया। एक और लिख लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए क्या बता रहे थे, शुरुआत वाले में तो वाई चाहिए ना, शुरुआत वाले में वाई चाहिए और उधर वाले में 20 चाहिए। तो शुरुआत वाले में वाई, इधर इस साइड एकदम किनारे आपको चाहिए 20 उस साइड में। तो 20 चाहिए तो 21 वाले तो नहीं होंगे, वाई तो दोनों में है। यहीं से भी क्लियर होगा, एस आएगा कि टी आएगा। इसका कितना होता है? 10, इसका कितना होता है? 12, इसका कितना होता है? 14, इसका कितना होता है? 16, इसका कितना होता है? 18। अब कितना होगा? 20, तो वाई टी आएगा। तो वाई टी बी 2 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। इसमें कुछ नहीं है, बस आप लेटर का वेट लिखिए और बढ़ते क्रम घटते क्रम में आते जाते जाइए। 17 के बाद आ जाइए 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि यदि सुनीता अनीता से लंबी है, तो आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बनाता हूँ। सुनीता अनीता से लंबी है, तो किससे? अनीता से। तो आपको अनीता को यहाँ बनाना, थोड़ा जगह लिख के यहाँ छोड़ देना है। सुनीता जो है, सुनीता यहाँ जगह छोड़ दिया करेंगे ना बीच में थोड़ा सा। सुनीता अनीता से क्या है? लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। तो ना इसमें रीना का जिक्र आया है, ना चित्रा का आया है, ना बानू का है। तो ये लाइन आप छोड़ देंगे, अगले लाइन पे चलेंगे। अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता किससे छोटी है? चित्रा से। और चित्रा सुनीता से लंबी है। तो चित्रा देखिए यहाँ पे सुनीता से लंबी है, हो गई। और ऊपर वाला लाइन पढ़े थे, अनीता चित्रा से छोटी है, तो अनीता चित्रा से छोटी हो गई। अब जो लाइन आएगा ये वाला यूज करना है, रीना चित्रा से लंबी है। रीना जो है वो चित्रा से भी लंबी कौन है? रीना। तो रीना लंबी है किससे? चित्रा से। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। लेकिन किसके लिए लगता था? अभी आपको 5 बताया था ना, 5 वर्ड यूज होंगे, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और ये 5 वर्ड यूज होंगे। तो ये किसके लिए? देखिए इन दोनों में कौन पहले आया है? रीना। रीना के लिए। रीना जो है बानू से छोटी है, तो रीना बानू से छोटी है, तो रीना छोटी होगी किससे? बानू से। तो सबसे बड़ी बानू हो गई, सबसे छोटी अनीता हो गई। ये वाला ध्यान रखिएगा। लेकिन किसके लिए लगा? पहला रीना के लिए। रीना को यहाँ लिख के पढ़ेंगे, रीना बानू से छोटी है। अगर यही जो लगा होता तो किसके लगा होता? चित्रा के। तो चित्रा बानू छोटी है, ऐसा पढ़ते। ठीक है, हमसे पूछ रहा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? अनीता। तो 2 नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर। आई गुणे जे का अर्थ है कि आई जे की माँ है, आई प्लस जे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना रहता है। ये गुणा का जो साइन है ये किसको दिखाता है? माँ को। प्लस का साइन है किसको? पति को। और भागा का साइन बहन को। और माइनस का साइन भाई को। तो जहाँ जहाँ जो लिखा है वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, बस यही ना है। भागा लिखा है, भागा का मतलब बहन होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे बहन लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस प्लस माने पति, तो यहाँ पे पति लिख लीजिए। और वाई के बाद जो है गुणा लिखा है, गुणा माने क्या होता है? माँ, तो यहाँ पे माँ लिख लीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे वो ध्यान से सुनिए। क्यू बहन है एक्स की, तो बहन होगी तो बराबर के लेवल में होगी। क्यू बहन हो गई किसकी? एक्स के। एक्स पति है किसका? वाई का। एक्स पति है वाई का। एक्स पति हो गया किसका? वाई का। तो वाई का पति हो गया तो वाई इसकी पत्नी होगी तो माइनस होगा, और पति हो गया तो ये क्या होगा? प्लस। ऐसे जनरली हम लोग जो यूज करते हैं साइन, वो प्लस लड़के के लिए और लड़की के लिए माइनस। ठीक है, हो गया ये। एक क्यू बहन हो गई किसकी? एक्स की। एक्स पति हो गया किसका? वाई का। वाई माँ हो गई, तो माँ हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर के लेवल पे। तो वाई माँ है किसकी? जेड की। वाई माँ है जेड की। बस हो गया, बात खत्म। अब सवाल क्या पूछ रहा है? क्यू का जेड से क्या संबंध है? क्यू का
जिसका पूछेगा उसी का ना रिश्ता बताना होगा। क्यू का जेड से क्या संबंध है, मतलब क्यू क्या लगता है जेड का, तो क्यू क्या लगेगा जेड का, ये लगेगी जेड का या लगेगा क्यू क्या लगेगा जेड का, तो क्यू का रिश्ता तो बड़ा वाला लेवल का है। इसका मतलब ये है कि ये जेड के मम्मी पापा हैं ये दोनों, तो जेड के पापा की बहन है, तो जेड के पिता की बहन है, तो पिता की बहन लगेगी ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि ये सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी बल्ले गेंद हैं तो आपको जिसके आगे सभी लगा रहता है उसी को पहले अंदर रखा जाता है ना, जिसके आगे सभी लगा है वो अंदर रहेगा। सभी बल्ले गेंद हैं तो ये सभी बल्ले क्या हो गए, गेंद, जिसके आगे सभी लगा रहेगा वो अंदर रहता है। सभी गेंद बैडमिंटन है तो गेंद अंदर रहेगा किसके, बैडमिंटन के, तो सभी गेंद क्या हो जाएगा, बैडमिंटन आ गया। और सभी बैडमिंटन विकेट है तो सभी बैडमिंटन क्या हो जाएंगे, विकेट, तो सभी बैडमिंटन विकेट हो जाएंगे, हो गया। अब आपको बताना है, ये आपको 12 कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें सिलाग के, तो इन 12 कॉन्सेप्ट में से ही एक है ये। कह रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं, बताइए तो ये जो सब बल्ले हैं ये विकेट है कि नहीं, तो बल्ले ये हैं और ये विकेट का दायरा है, तो ये पहला वाला क्या है, सही है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन जो है वो बल्ले होंगे, होंगे ही, जब ये आल में आता है तो सम होता है और इधर से भी सम होता है और आल होता है। कुछ बैडमिंटन क्या है, बल्ले हैं, तो ये भी क्या है, सही हो गया। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों आंसर करते हैं, तो आंसर आपका सही हो गया 1 नंबर। ठीक है, बस आपको ये कोशिश करना है कि आप आराम से वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, जिसमें जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको सीखिए। ये हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।